गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के एक टाइप की, जिसे कहते हैं जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हिंदी में यदि हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, कौन कौन से उदाहरण हैं, तो हम पहले अर्थ पर बात करेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है जब आपने किसी क्षेत्र में, परिस्थिति में या किसी दशा में किसी नॉलेज को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, कौशल को प्राप्त किया है, और जब आप कुछ दिनों बाद या कभी भी जब नया अधिगम करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए क्षेत्र में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी प्रभाव, क्लियर करते हैं यहाँ पर, ना तो धनात्मक प्रभाव पड़ता है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है जब हमने पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ी थी तो वो उसमें सहायता प्रदान कर रहा था सीखने में, और नेगेटिव पढ़ी तो बाधा उपस्थित कर रहा था या सीखने की गति को धीमा कर रहा था। लेकिन शून्य स्थानांतरण में वो न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है, ना तो वो सीखने में सहायता प्रदान करता है ना ही बाधा उपस्थित करता है। चलिए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शून्य स्थानांतरण, तो लिखा है शून्य स्थानांतरण की दशा तब होती है जब पूर्व अधिगम बाद में किए जाने वाले अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि क्या एग्जाम्पल का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, कैसे हमें बात समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि साइकिल चलाने का नॉलेज जो है, साइकिल चलाने का ज्ञान जो है, वो नाव चलाने के ज्ञान पर ना तो धनात्मक प्रभाव डालता है ना नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रेखा गणित में पाइथागोरस परिमेय का ज्ञान। रेखा गणित में पाइथागोरस परिमेय का ज्ञान जब हिंदी भाषा में अलंकार सीखे जाते हैं तो उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालता, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। फिर देखेंगे गणित सीखने के बाद यदि हिंदी भाषा का ज्ञान लिया जाए तो आप देखेंगे गणित भाषा का जो ज्ञान हमने लिया था पूर्व में, वो बाद वाले अधिगम को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, ना तो सहायक बनता है और ना बाधा उपस्थित करता है। तो जब यहाँ इस तरह की दशा बनती है, इस तरह का कंडीशन अप्लाई होता है, तो हम कह लेते हैं यहाँ पर जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। आपको भी आपके दैनिक जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जब भी आप कुछ करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको दैनिक दिनचर्या से जोड़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें मालूम होंगी। फिर देखिए, इतिहास का ज्ञान कार चलाने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। देखो, दोनों अलग अलग फील्ड हैं। कह रहे हैं कि इतिहास चलाने का ज्ञान बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता कार चलाने वाले को। फिर देखो, चित्रकारी का कौशल सीखने के बाद यदि सिलाई, स्टिचिंग सीखी जाए, सिलाई का कौशल सीखा जाए, तो वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप से चित्रकारी का कौशल सिलाई कौशल को प्रभावित नहीं करता। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र को धनात्मक या ऋणात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। तो आप इस तरह से देखेंगे, ये होती है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कि जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में पूर्व में किया गया अधिगम या पूर्व दशा में किया गया अधिगम, उत्तर में जो भी अधिगम किया जा रहा है, जो भी सीखा जा रहा है, उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। प्रभावित करने से यहाँ पर तात्पर्य है ना तो धनात्मक रूप में ना ऋणात्मक रूप में, ना तो सकारात्मक रूप में ना नकारात्मक रूप में। तो ये हमने अभी बात की थी शून्य स्थानांतरण की।